हेलो गाइस, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम पढ़ेंगे डार्ट प्रोग्रामिंग में लूप्स के बारे में कि लूप्स क्या हैं, लूप्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं और लूप्स की टाइप कौन कौन सी है। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। एक और चीज, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए। स्टार्ट करते हैं लूप्स के इंट्रोडक्शन के साथ। सो लूप की इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से हो सकती है कि कभी कभी हम क्या जरूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग में कि हम चाहते हैं कि एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को हम यूज करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। बट नॉर्मली क्या होता है, अगर आप एक ही लाइन को बार बार, सेम लाइन को बार बार अगर आप लिखोगे अपने प्रोग्राम के अंदर, तो पहला तो आपका जो प्रोग्राम है वो ज्यादा काफी लंबा हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा। और दूसरा, आपका जो प्रोग्राम है और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, और उसका साइज भी बढ़ जाएगा। तो इन्हीं चीजों को कम करने के लिए साइज बढ़े ना, हमारा प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स ना हो, ठीक है, और हमें जितना बहुत सारा कोड ना या लाइंस ना लिखनी पड़े, तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, लूप्स का अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज करते हैं, ताकि हम क्या कर पाए, उन स्टेटमेंट्स को या उन लाइंस को या उन इंस्ट्रक्शंस को बार बार यूज कर पाए। सो लूप्स की क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से है कि लूप्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो है डेफिनेट और दूसरा तो है इनडेफिनेट, ठीक है। डेफिनेट का मतलब जो पर्टिकुलर स्टेप्स के लिए चलेंगे, मतलब अगर 10 बार के लिए आपने रखा है तो वो 10 बार ही चलेंगे, 10 से ज्यादा बार नहीं चल सकते, 10 से कम नहीं चलेंगे, ठीक है। और इंडेफिनेट का मतलब वो ऑटोमेटिकली है, डिपेंड करता है कंडीशंस पे, जो भी आप लगाते हो उसके अकॉर्डिंग इनका चलता है, मतलब स्टेप्स कितने भी हो सकते हैं और डिपेंड करता है कंडीशन के रिजल्ट के ऊपर। तो इंडेफिनेट में दो तरह के लूप्स आते हैं, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। तो टोटल हमारे पास तीन तरह के लूप्स होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। सो हमारे जो लूप्स हैं उनको भी डिवाइड किया है फर्दर। जैसे हमारा जो फॉर लूप है वो भी दो तरह का होता है, एक फॉर लूप और एक फॉर इन लूप, ठीक है। इसे भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। और जो हमारे इंडेफिनेट थे उसमें दो थे, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसी के अंदर हम यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट्स का भी यूज करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे दो लिखे हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स, एक है ब्रेक स्टेटमेंट और एक है कंटिन्यू स्टेटमेंट। हमारे पास दो कंट्रोल स्टेटमेंट होती हैं। ब्रेक का तो हम यूज कर चुके हैं लास्ट में भी, जब हमने स्विच केस पढ़ा था कि ब्रेक यूज करते थे पर्टिकुलर ब्लॉक को एग्जिट करवाने के लिए जब हमारी स्टेटमेंट चल जाए। तो इनका हम एग्जांपल इसमें भी देखेंगे। और कंटिन्यू का यूज हम करते हैं स्किप कराने के लिए। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप्स द सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट इन द करंट इटरेशन एंड इट टेक कंट्रोल बैक टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप, ठीक है। इसे भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना फॉर लूप से, कि फॉर लूप को हम कैसे यूज कर सकते हैं। और ये आता है डेफिनेट में, मतलब पर्टिकुलर स्टेप्स के लिए ही चलेगा। तो एग्जांपल यहाँ पे लिया है, तो इसे मैं कॉपी कर लेते हैं इसे हम, ठीक है। हम पहले सिंपल से चलते हैं फिर इसे करेंगे। तो इसे हम सेव कर देते हैं पहले। तो यहाँ पे मैंने इसे फॉर वन डॉट art नाम से सेव कर दिया। इसे हम कमांड लाइन में ओपन कर लेते हैं। सो ये रहा हमारा, ठीक है, ये हमारा कमांड लाइन में ओपन हो चुका है, ठीक। अब मान लेते हैं मैंने क्या करा, यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरह से है, मैंने प्रिंट करवाया हेलो आशीष, ठीक है। ये मैंने प्रिंट करवाया, इसे मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पे रन करते हैं। रन करने के लिए हमें लिखना होता है डाट, फिर फाइल का नाम फॉर वन, जो कि हमने रखा हुआ है, यहाँ पे आप अपने जो भी रखा हुआ वो लिख देना। एंटर कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब मान लेते हैं सेम मैसेज को मैं 5 बार डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो 5 बार डिस्प्ले करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये सेम लाइन को मेरे को 5 बार लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे रन करते हैं, तब मेरे को ये क्या कर रहा है, 5 बार डिस्प्ले कर रहा है। बट मैं चाहता हूँ 5 बार डिस्प्ले हो रहा है बट मेरे को 5 बार लिखना ना पड़े, ऑटोमेटिकली 5 बार चल जाए, ठीक है। अब मान लेते हैं 5 बार नहीं कराना, मेरे को 50 बार करवाना है इसी लाइन को डिस्प्ले। तो 50 बार लिखना पड़ेगा इस तरह से। तो लाइन हमारा जो प्रोग्राम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो हम नहीं चाहते इतना हो। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को एक बार ही लिखें। जिस भी लाइन को आप बार बार यूज करना चाहते हो, चलाना चाहते हो, तो उस लाइन को आप एक बार लिखो और उसको क्या करो, आप फॉर के अंदर रख दो, ठीक है। अब फॉर को यूज करने का जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरह से रहेगा। आपको क्या लिखना है यहाँ पे, फॉर, एक सेकेंड,
यूज करने का सिंटैक्स कुछ इस तरह से है, आपको लिखना होगा फॉर, उसके बाद आपको लगाना होगा राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स में आपको 3 चीजें रखना होगा। पहले तो इनिशियल काउंट वैल्यू, उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन है, उसके बाद आपको टर्मिनेशन कंडीशन है, उसके बाद सेमीकोलन है, उसके बाद आपको स्टेप्स है। ठीक है, इस वाली जो सिंटैक्स है उसको हम यहाँ पे पहले समझते हैं कि क्या लिखा है। तो ये वाले इसका मतलब रहता है कि हमारा लूप कहाँ से, किस पॉइंट से स्टार्ट होगा। ठीक है, बेसिकली इस वाली चीज का मतलब है, ये वाले ब्लॉक का मतलब है कि आपका जो लूप है वो कहाँ से, किस पॉइंट से स्टार्ट होगा, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू उसकी क्या होगी। ठीक है, सेमीकोलन, उसके बाद क्या है आपका, यहाँ पे सेकंड जो ब्लॉक है उसमें लिखा है टर्मिनेशन कंडीशन। इसका मतलब यहाँ पे आप एक कंडीशन रखोगे, और इसका मतलब इस तरह से भी समझ सकते हो कि कहाँ तक आपका लूप चलना चाहिए, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट आप समझ सकते हो और ये एंडिंग पॉइंट आप की तरह आप इसे समझ सकते हो। और ये स्टेप बाय स्टेप का मतलब, जब हमारा लूप चलेगा तो गैप कितना होना चाहिए हर एक स्टेप पे। तो इसे हम थोड़ी देर में एग्जांपल में अच्छी तरह से समझ आएंगे। और इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमें रखनी होगी वो स्टेटमेंट्स जो हम चाहते हैं बार बार चलाना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, हमने यहाँ पे ये वाला लाइन, ये वाला मैसेज को हम चाहते रहे बार बार चलाना, तो इस मैसेज को तो मैंने ब्लॉक के अंदर रख दिया, और यहाँ पे मैंने 3 ब्लॉक्स का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करना पड़ेगा, एक इनिशियल वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, मैंने यहाँ पे वेरिएबल ए वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू मैंने ए की वैल्यू 1 दे दी। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू दे सकते, अभी मैंने एग्जांपल के लिए ए ही रख लिया। ठीक है, और यहाँ पे रखना होता है हमें एंडिंग पॉइंट, कि हमें कहाँ तक चलाना है बेसिकली अपना लूप। तो हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कितनी बार हम इन ब्रैकेट्स के अंदर वाली स्टेटमेंट को चलाना चाहते हैं, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 500 बार, कितनी बार। तो अभी के लिए तो मैं इसे 5 बार चलाना चाहता था, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक कंडीशन कि जब तक वो कंडीशन गलत ना हो जाती, या जब तक कंडीशन सही है, तो ये वाले ब्रैकेट की वैल्यूज या जो भी स्टेटमेंट्स है वो चलती रहे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंडीशन कुछ इस तरह से रखी, जब तक ए जो वेरिएबल है हमारा जो लिया था उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है, मतलब उसकी वैल्यू जब 5 या 5 से कम होगी तब तक हमारा ये लूप चलता रहे। ठीक है? और यहाँ पे स्टेप का मतलब रहता है कि हर बार जब भी हमारा लूप चलेगा तो हमारी वैल्यू इंक्रीमेंट कितने से होनी चाहिए। ठीक है, ये सभी देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने a प्लस प्लस कर दिया, यहाँ पे ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है जो एक से वैल्यू बढ़ाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास ये वाला स्टेप होगा। ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 रहेगा। तो ध्यान से देखना, ये हमारा स्टेप 1 रहेगा। उसके बाद हमारा जो स्टेप 2 रहेगा वो ये वाला रहेगा। हमारा जो स्टेप 2 है वो ये वाला रहेगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, अगर हमारे पास कंडीशन सही है, ठीक है, अगर हमारे पास कंडीशन सही होगी तो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट चलेगा। मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स है, चाहे 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, 20 है, जितनी भी हैं वो सारी की सारी स्टेटमेंट चलेंगी। चलने के बाद जैसे ही एंड, मतलब बेसिकली जब लूप यहाँ पे पहुंच जाएगा तो यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएगा इस स्टेप के लिए। मतलब जब ये होगा हमारा थर्ड स्टेप में हमारी स्टेटमेंट्स को चलेंगी, और जैसे ही स्टेटमेंट चली उसके बाद हमारा चला जाएगा यहाँ पे फोर्थ स्टेप, मतलब इधर। और फोर्थ स्टेप होने के बाद, मतलब इंक्रीमेंट होने के बाद आपका दोबारा से जाएगा कंडीशन चेक करने। अभी अगर कंडीशन सही है तो अगेन थर्ड स्टेप चलेगा, फिर फोर्थ स्टेप अगेन, फिर दोबारा से कंडीशन चेक सही है तो थर्ड स्टेप अगेन फोर्थ स्टेप। अब मान लेते हैं गलत है, तो इस पॉइंट से हटके इधर से रीडायरेक्ट होके यहाँ पे नीचे आ जाएगा, मतलब इस लूप के बाहर आ जाएगा। और लूप के बाहर आने के बाद जो नीचे होगी स्टेटमेंट वो चलेंगी, अगर नहीं है तो आपका लूप, आपका प्रोग्राम जो खत्म हो जाएगा। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड पॉइंट, इस तरह से लिख दिया ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा लूप खत्म हुआ है, खत्म होने के बाद हमारा नीचे वाला पार्ट चला है। ठीक है, तो इसे तो मैं हटा देता हूँ, ये सब आपको समझाने के लिए रखा था। तो इसे सेव करते हैं, इसे मैं यहाँ पे क्या करा, रन कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा हो क्या रहा है, हमारे पास 5 ये हेलो आशीष मैसेज आ रहा है, और उसके बाद जैसे ही हमारा ये 5 बार खत्म हो गया, उसके बाद हमारा ये लास्ट वाला मैसेज भी आ रहा है। अब मान लेते हैं मैंने इसे 5 की बजाय 3 ही रख दिया, तो इसे मैं क्लियर कर लेता हूँ एक बार।
तो अभी रन करते हैं तो क्या सिर्फ 3 बार ही दिख रहा है। अब आप 10 बार करना चाहते हो 10 बार दिख सकता है। अब स्टार्टिंग में हम चाहते हैं कि इस तरह से नंबर भी आते हैं जैसे 1 2 3, तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे डॉलर ए का यूज कर लिया। डॉलर ए का मतलब ए वेरिएबल जो था उसकी वैल्यू जितनी भी होगी वो साथ साथ दिखती रहे। तो इस तरह से करते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, हमारे पास लूप चल रहा है 1 से लेके 10 तक, और हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट 10 बार चल रही है, और साथ में क्या हो रहा है, जो कि डॉलर सॉरी ए की वैल्यू थी, वेरिएबल ए था, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है हर बार। पहले 1 थी, फिर यहाँ पे 2 हुई, फिर 3 हुई, 4 हुई, ऐसे 10 तक जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं डार्ट प्रोग्रामिंग के अंदर। ओके, नेक्स्ट जो लूप है हमारा वो है फॉर इन लूप। बट मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि जो फॉर इन लूप है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है। जैसे लिस्ट है हमारी, ये मैप है हमारा, तो जब हम वो वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो इस फॉर इन लूप को भी डिस्कस कर लेंगे। तो अगला हम पढ़ते हैं अगला लूप। तो अगला लूप हमारे पास है यहाँ पे व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप हमारे दो कैटेगरी आती है इसमें, और इन दोनों लूप का यूज हम कर सकते हैं इनडेफिनेट टाइम के लिए, मतलब जब तक हमें फिक्स ना हो कि कितनी बार हमने स्टेटमेंट्स को चलाना है। तो चलते हैं पहले फॉर व्हाइल लूप के। यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, आपका व्हाइल है, मतलब बेसिकली ये क्या है, आपका एक सिंटैक्स है जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, व्हाइल कंडीशन एंड दिस। तो यहाँ पे लिखा क्या है, ये व्हाइल एक कीवर्ड है, उसके बाद आपका ये राउंड ब्रैकेट्स है, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर एक्सप्रेशन है, मतलब आप अपनी मर्जी से कोई भी कंडीशन रख सकते हो। जब तक आपकी कंडीशन सही होगी तब तक क्या होगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है वो चलता रहेगा। जैसे डायग्राम में देख सकते हो, कंडीशन यहाँ पे चेक हुई, अगर ट्रू होगी तो ब्लॉक चलेगा, उसके बाद दोबारा से कंडीशन चेक होगी, सही होगा तो ब्लॉक चलता रहेगा, जैसे गलत होगी तो रुक जाएगा या अगली वाली स्टेटमेंट चल जाएंगी। तो इसका भी एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये इस वाला सेम ही एग्जांपल मैंने क्या किया, वाइल के साथ बनाना है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसको तो हटा दिया। ठीक है, मैं चाहता था ये वाला लाइन को 10 बार डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ा व्हाइल, उसके बाद हम रखेंगे अपनी कंडीशन, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट तो मैंने ये वाली रख ली जो मेरे को चलानी थी। उसके बाद कंडीशन क्या बनाई, अभी मैं चाहता था ये जो लाइन थी वो 10 बार हमारे पास दिखे या चले या रन हो। तो उसके लिए क्या करा, यहाँ पे कंडीशन रखी कुछ इस तरह से कि जब तक ए वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू 10 या 10 से कम है। ठीक है, तो ए वेरिएबल को भी एक वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे ए वेरिएबल को 1 वैल्यू असाइन कर दी। तो यहाँ पे सिंपल लिखा है कि स्टार्टिंग में ए की वैल्यू 1 होगी, बट यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि ए की वैल्यू जब तक 10 से कम है तो ये वाली स्टेटमेंट चलती रहे। अब होगा क्या, अगर मैं इतना इसे लिख के रन कर देता हूँ, ठीक है, इसे मैं यहाँ पे रन कर दिया, तो हमारे पास ये इंडेफिनेट टाइम चल रहा है, मतलब बार बार चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और स्टेप यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, जो कि रहेगा इंक्रीमेंट का। ठीक है, हमें ध्यान देना, हमने लास्ट टाइम भी इंक्रीमेंट वाला स्टेप किया था। तो इंक्रीमेंट का मतलब कि वैल्यू को बढ़ाना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ए प्लस प्लस कर दिया। इसका मतलब है कि जब भी ये वाली लाइन प्रिंट होगी उसके बाद हर एक बार आपका जो ए की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होती रहे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो साइड में यहाँ पे 1 1 ही आ रहा है। अब 1 1 मतलब ए की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। 1 का मतलब ये वाला जो कंडीशन होगी वो हमेशा ही ट्रू रहेगी, तो ट्रू रहेगी तो वो चलता रहेगा। ठीक है, तो हमें इस तरह से नहीं करना, तो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, तो ये चलता रहेगा। अब हम देख सकते हैं हमारे पास लूप चल रहा है 1 से लेके 10 तक, और ठीक है, इनफाइनाइट लूप में डेफिनेट लूप है, जब तक हम चलाना चाहते हैं वहां तक चला सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 20 तक करना चाहते हैं, 20 तक कर सकते हैं, तो 20 बार चलेगा कुछ इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा डू वाइल लूप। डू वाइल भी वाइल की तरह ही है, बस इसमें छोटा सा डिफरेंस रहता है कि हमारी जो कंडीशन होती है वो लास्ट में चेक होती है। ठीक है, यहाँ पे सिंटैक्स वाइज देखते हैं पहले। तो यहाँ पे लिखा क्या है, डू ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट्स है जो कि चलानी है, आपको एग्जीक्यूट करवानी है, और लास्ट में आपका वाइल के साथ एक्सप्रेशन है, मतलब कंडीशन चेक है।
तो डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पे लिखा है डू स्टेटमेंट्स, मतलब पहले कोड आपका चल जाएगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन सही है तो दोबारा से कोड चलेगा, ना तो आपका रुक जाएगा। ठीक है, अभी वाइल और डू वाइल में एक डिफरेंस रहता है कि हमारा जो ब्लॉक है, बेसिकली हमारी जो स्टेटमेंट्स है वो चलती रहती हैं। कब? अगर हमारे पास वाइल लूप की बात करें तो वाइल लूप में हमारे पास सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन गलत होती है तो स्टेटमेंट चलेंगी नहीं। बट इन डू वाइल, जो कि हमारा सेकंड था, उसमें क्या है, हमारे पास स्टेटमेंट पहले चल जाती है और बाद में कंडीशन चेक होती है। तो इसका मतलब है अगर कंडीशन गलत भी है तो एटलीस्ट हमारा एक बार जो ब्लॉक हमने लिखा था वो चलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल में भी यहाँ पे हम देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दो लूप बना दिया, एक वाइल लूप और एक डू वाइल लूप। बीच में मैंने इस तरह से कुछ रख दिया, ब्रैकेट्स के अंदर ये चीज डाल दी। ठीक, एक सेकेंड। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल लिया, स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू A1 कर दी और यहाँ पे लिख दिया मैंने जब तक A की वैल्यू 5 या 5 से कम है तो हमारा लूप चले। ठीक है, तो ये वाली हर बार A की वैल्यू प्रिंट होती रहे, उसके बाद एक लाइन से आ जाए, उसके बाद मैंने दोबारा से A की वैल्यू को 1 स्टार्ट कर दिया और उसके यहाँ पे भी सेम कर दिया कि जब तक A की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे डू रखना था तो डू में क्या होता है, डू रखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट में अपना स्टेटमेंट जो भी लिखना चाहते हो रख दे और लास्ट में वाइल के साथ हम अपनी कंडीशन रख दे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से लग दिया। तो ध्यान देना, यहाँ पे पहले वाइल के साथ कंडीशन है, यहाँ पे भी रहा, पर लास्ट में, और लास्ट में सेमीकोलन लगाना जरूरी है, और यहाँ पे भी सेमीकोलन लगा देते हैं। ठीक है, तो इतना लिख चुके हैं हम। अभी इसे रन करके देखते हैं, क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे एक सेकेंड, प्रिंट, सॉरी, ओके, यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है, ठीक है, रन करा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो मेरे को दोनों जो हमारा वाइल है और डू वाइल है वो दोनों यहाँ दोनों का रिजल्ट हमें दिख रहा है। 5 बार ये भी चल रहा है, 5 बार ये भी चल रहा है। अब मान लेते हैं मैंने कंडीशन चेंज कर दी, यहाँ पे लेस देन था, यहाँ पे ग्रेटर देन कर दिया। ठीक है, ध्यान से देखना है, दोनों में मैंने कंडीशन चेंज कर दिया। अभी मैं इसे रन करता हूँ तो आप देख सकते हो हमारे पास क्या हो रहा है, पहले का तो आउटपुट आया ही नहीं, दूसरे में ये वाला लाइन है जो कि ये दिख रही है, उसके बाद आपको ये वाला दिख रहा है, हेलो आशीष, और बस एक बार दिख रहा है। तो हुआ क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 थी, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, जो कि गलत है, तो ये लूप तो चला ही नहीं है, मतलब ये रुक गया। उसके बाद ये वाला लाइन प्रिंट हुआ जो कि आपको दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने दोबारा से 1 सेट की थी, तो यहाँ पे पहले क्या हुआ, स्टेटमेंट चल गई तो हेलो आशीष प्रिंट हो गया। उसके बाद ए की वैल्यू बढ़ गई जो कि 2 हो गई, तो यहाँ पे चेक हुआ 2 ग्रेटर देन 5, जो कि गलत है तो रुक गया। मतलब डू वाइल में क्या होगा, हमारे पास स्टेटमेंट चल जाएंगे अगर हमारे पास कंडीशन गलत भी हो। ठीक है, बट इन वाइल लूप हमारा स्टेटमेंट तभी चलेंगी जब हमारा कंडीशन जो है सही होगी। ठीक है, तो ये थे हमारे लूप्स जो हम डार्ट प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। आप फर्दर यहाँ से पढ़ सकते हो और एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को इस तरह से और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।